हम बीमार क्यों पड़ते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हर मनुष्य के मन में रहता है। और यही नहीं, जब हम मसीह में होते हैं तब तो यह सवाल हमारे मन में और भी जड़ पकड़ लेता है कि मैंने तो विश्वास किया है, मैंने तो प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, फिर भी मेरे जीवन में यह बीमारी क्यों है? हो सकता है कि आपके मन में भी इस प्रकार के कई सवाल आ रहे हों। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको यह समझा सकूं कि हमारे बीमार पड़ने का कारण क्या है, क्यों मसीह में होने के बाद भी हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आरंभ में ऐसा नहीं था। कहने का मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने हम मनुष्य की सृष्टि की तब कोई बीमारी या रोग नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसे बीमार अवस्था में ही बनाया। नहीं प्रियो, यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक के आरंभ में कुछ अध्यायों को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि मनुष्य 900 साल तक जीवित रहते थे, जिसमें सबसे लंबी आयु वाला मथुशेलह था। लेकिन पाप के कारण मनुष्य की आयु सीमित कर दी गई। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक के 6 अध्याय के 1 से 3 वचन में आप पाओगे कि मनुष्य की दुष्टता के कारण परमेश्वर ने मनुष्य की आयु 120 वर्ष की कर दी। और इस तरह जैसे जैसे पाप और बुराई इस पृथ्वी पर बढ़ती गई, वैसे वैसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां इस पृथ्वी पर फैलती गई। और मनुष्य के बीमार होने की पहली वजह पाप ही है। लेकिन मैं यह भी बता दूं प्रियो कि हर बीमारी पाप के कारण नहीं होती है। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मनुष्य के पाप के कारण होती हैं। जैसा मरकुस रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में जब एक लकवे ग्रसित व्यक्ति को प्रभु यीशु के पास लाया गया, तो इससे पहले कि प्रभु उसे चंगा करते, प्रभु ने उस लकवे ग्रसित व्यक्ति से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके बाद प्रभु ने उसे चंगा किया, क्योंकि प्रभु भी यह जानते थे कि उस व्यक्ति की यह बीमारी उसके पाप के कारण है। इसलिए सबसे पहले उसके पाप क्षमा होना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह प्रियो, आज भी कई बार बीमारियां हमारे किसी पाप के कारण हमें घेर लेती है। लेकिन जब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु से क्षमा याचना करते हुए उससे चंगाई की प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारी उस बीमारी या दुर्बलता को चंगा करता है और हमें पहले जैसा बना देता है। लेकिन मैं यहाँ फिर कह रही हूँ कि हर बीमारी पाप के कारण नहीं आती है। हमारा प्रभु ना सिर्फ हमें चंगा करता, बल्कि वो हमारे पापों से भी हमें छुटकारा प्रदान करता है। मनुष्य के बीमार होने की दूसरी और मुख्य वजह यह है शैतान, क्योंकि कई बार बीमारियां और रोग शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। यदि आप अय्यूब के जीवन को देखोगे तो आप पाओगे कि शैतान ने उसके पूरे शरीर को फोड़ों से भर दिया था और वो एक ठिकरा लेकर बैठा करता था ताकि शरीर की खुजली को मिटा सके। लेकिन यह भी ध्यान दे प्रियो कि शैतान ने अय्यूब को छूने से पहले परमेश्वर की अनुमति ली, तब जाकर वो अय्यूब को रोगग्रस्त कर पाया। तो हमें यहाँ यह भी समझना है कि बिना परमेश्वर की अनुमति के शैतान हमें छू भी नहीं सकता। इसे मैं आगे और भी स्पष्ट कर दूंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको समझाना चाहती हूँ प्रियो कि कई बार शैतान बीमारियां लेकर आता है या कई बार हम शैतान के कारण बीमार पड़ते हैं। इसका एक और उदाहरण हमें लूका रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में 10 वचन से 17 वचन तक देखने को मिल जाएगा, जहां एक कुबड़ी स्त्री के बारे में बताया है जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा ने जकड़ कर रखा है, जिसके कारण वो कुबड़ी हो गई थी। ये घटना हमें बताती है कि कुछ संदर्भ में बीमारी का कारण शैतान हो सकता है। आप लूका के सुसमाचार और उसके 11 अध्याय के 14 वचन में एक और घटना देख सकते हैं, जिसमें एक गूंगे व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ने जकड़ कर रखा था। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को उस लड़के से बाहर निकाला, तो यह लिखा है कि दुष्ट आत्मा के निकलने के बाद वो गूंगा लड़का बोलने लगा। प्रियो, यहाँ एक बात ध्यान रखें कि जब एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट शक्ति काम करती है तो वो मनुष्य को कई तरह से पीड़ित कर देती है और अलग अलग प्रकार की बीमारियों को उसके शरीर में डालता है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर भी उसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर सारे टेस्ट करवा लेता है तो सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन वो बीमारी जैसे कि वैसे ही बनी रहती है। शायद आपने देखा या सुना होगा कि कई बार डॉक्टर भी लोगों की बीमारी को समझ नहीं पाते हैं, वो पता ही नहीं लगा पाते हैं कि ये बीमारी क्यों है। लेकिन परमेश्वर जानता है और केवल परमेश्वर ही उस बीमारी का इलाज करता है, शैतान की दुष्ट आत्मा को उसके शरीर से निकालकर।
आपने कई गवाहियां सुनी होगी जिसमें लोगों ने बताया कि कैसे वो डॉक्टर पर डॉक्टर बदलते रहे, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही वो प्रभु यीशु के पास आते हैं, वो अपनी बीमारी से छूट जाते हैं, क्योंकि केवल यीशु मसीह ही है जो सारी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखता है और केवल वो ही उनको निकाल सकता है। इसके बाद एक और कारण है जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, और वो है परमेश्वर की महिमा के लिए। कहने का मतलब यह है कि कई बार बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। उदाहरण के लिए आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11 अध्याय में लाजर के जिलाए जाने की घटना को देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु को यह समाचार दिया गया कि लाजर बीमार है, तब प्रभु यीशु ने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। इस वचन में हम देखते हैं प्रियो कि जब लाजर बीमार पड़ा तो उसके बीमार होने की खबर को प्रभु यीशु तक पहुंचाया गया, और प्रभु ने लाजर की बीमारी की खबर को सुनकर यह कहा कि यह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रभु यीशु के द्वारा कहे गए वचनों से और इस घटना में आगे जो भी हुआ उससे यह बात तो स्पष्ट है प्रियो कि कभी कभी कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, कि हम मनुष्य परमेश्वर की सामर्थ्य को जान सके। प्रियो, यहाँ एक बात पर गौर करें कि यदि हम विश्वासी बीमार नहीं होंगे तो हम यह कैसे जानेंगे कि परमेश्वर चंगा भी करता है। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए हमारे जीवन में बीमारियों को आने देता है, ताकि हम उसके चंगा करने की सामर्थ्य का अनुभव करें। प्रियो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गंभीर और लाइलाज बीमारियों से चंगे हुए हैं, और आज वो अपने उस अनुभव को गवाही के रूप में लोगों को बताते भी हैं कि कैसे परमेश्वर के द्वारा उन्होंने चंगाई पाई। कई बार परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए खड़ा करना चाहता है कि हम उसके गवाह बनकर खड़े हों और दूसरे लोगों को बता सके कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है। लाजर की घटना में भी जब प्रभु यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर बीमार है, तो प्रभु तुरंत उस खबर को सुनकर लाजर के पास जा सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने लाजर के पास जाने में जानबूझकर देरी की, और जब लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए तब प्रभु यीशु उसके पास गए। लेकिन हम देखते हैं कि उस 4 दिन के मुर्दा लाजर को भी प्रभु यीशु ने जीवित किया, और तब हमने जाना कि परमेश्वर प्रभु यीशु 4 दिन के मुर्दा को भी जीवन दे सकता है। यहाँ ध्यान दे प्रियो कि परमेश्वर की महिमा के लिए लाजर को मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन प्रभु ने उसे मुर्दा पड़े नहीं रहने दिया। प्रभु ने उसके बेजान और सड़ने वाले शरीर में फिर से जान डाल दी। अब प्रियो, आप खुद ही सोचें कि जब प्रभु को लाजर के बीमार होने की खबर मिली थी, उस समय यदि प्रभु यीशु तुरंत जाकर लाजर को ठीक कर देते, तो क्या लाजर के जीवन से इतनी बड़ी गवाही कभी बन पाती? प्रभु ने लाजर के पहले कई बीमारों को चंगा किया था, और प्रभु चाहते तो जहां वो थे उसी स्थान से आज्ञा देते और लाजर चंगा हो जाता। लेकिन प्रभु यीशु वहां यह बताना चाहते थे कि वो मृत्यु के ऊपर भी अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, ये ध्यान रखें कि कई बार बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए भी होती है, ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव कर सके और उसके गवाह बनकर खड़े हो सके और उस पर विश्वास कर सके। इसके बाद प्रियो, मनुष्य की बीमारियों की एक और प्रमुख वजह है, और वो सिर्फ विश्वासियों के लिए है, और वो है अनुचित रीति से प्रभु भोज लेना। क्योंकि कुरिन्थियों की पहली पत्री के 11 अध्याय में 29 और 30 वचन में लिखा है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अर्थात प्रभु भोज को अनुचित रीति से लेने से अपने ऊपर दंड लाता है। और वचन में आगे लिखा भी है कि इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया के लोगों को कहता है कि जब भी वो प्रभु भोज में या प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो उन्हें अपने आप को जांचना चाहिए कि कहीं उनमें कोई कपट या फिर कोई पाप बुराई तो नहीं है जिसकी उन्होंने प्रभु से माफी ना मांगी हो। क्योंकि यदि कोई ऐसा पाप है जिसकी प्रभु से माफी ना मांगी गई हो और उस पाप के साथ कोई प्रभु की मेज में शामिल होता है, तो ऐसा करके वो अपने ऊपर परमेश्वर के दंड को लाता है, और ये दंड बीमारी या मृत्यु के रूप में आते हैं। इसलिए संत पौलुस प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले अपने आप को जांचने और अपने आप का अवलोकन करने के लिए कहता है, ताकि जब भी कोई प्रभु की मेज में शामिल हो तो वो गलत तरीके से या अनुचित रीति से प्रभु की मेज को ग्रहण ना करे। इसके बाद एक और वजह है जो मनुष्य के बीमार होने का कारण बनती है, और वो है श्राप।
यदि आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 28 अध्याय में 15 वचन से आगे पढ़ेंगे तो आज्ञा ना मानने के कारण श्राप के रूप में बहुत सी बातों का वर्णन वहां पर किया गया है, जिसमें मरी अर्थात महामारी, क्षय रोग, ज्वर मतलब बुखार, मिस्र के से फोड़े, बवासीर, दाद, खुजली, पागलपन, अंधापन और बेचैनी जैसी कई बीमारियों का वर्णन मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ श्राप के कारण आती है। तो बीमार होने का एक संभव कारण श्राप भी हो सकता है जो मनुष्य पर तब आता है जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाकर काम करता है। अंत में एक और वजह है जो बीमारी का कारण बन सकती है और वो है आत्मिक उन्नति। अब आप सोच रहे होंगे प्रियो कि आत्मिक उन्नति करते समय बीमारी कैसे आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं या प्रभु में बढ़ने का प्रयास करते हैं तो शैतान हमें प्रभु में बढ़ने से रोकने के लिए हमारे जीवन में बीमारी लाता है ताकि हम प्रभु में आगे ना बढ़ सके। बीमारी या दुर्बलता के द्वारा शैतान हमें निराश करने और हमें हताश करने की पूरी कोशिश करता है। और यही नहीं प्रियो, बीमारी के द्वारा वो हमारे मन में परमेश्वर के विरुद्ध कई सवाल पैदा करता है। जैसे वो यह सवाल हमारे मन में डाल सकता है कि परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि यदि वो तुझसे प्यार करता तो तुझे बीमार ही नहीं होने देता। इस प्रकार के कई और सवाल उस बीमारी के दौरान हमारे मन में डालकर हमें परमेश्वर से दूर ले जाने का प्रयास करता है ताकि हम प्रभु में बढ़ ना सके। और ऐसा होता भी है। मैंने कई लोगों को प्रभु में बढ़ते बढ़ते बीमार होते देखा है, जिनमें से कुछ लोग स्थिर रहकर जयवंत हुए और कुछ वापस पीछे चले गए। एक बात ध्यान रखिए प्रियो कि जब आप प्रभु में बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो शैतान और उसकी सेना आपको पीछे खींचने की पूरी कोशिश करेगी और वो आपके शरीर को कई रोगों से ग्रसित करके आपको शारीरिक रीति से कमजोर करने का प्रयास करेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, कभी पीछे मत जाना, उस बीमारी का सामना करना और शैतान को पराजित करके आगे बढ़ना, क्योंकि जो जय पाएगा उसे ही महिमा का मुकुट दिया जाएगा। प्रियो, ये कुछ कारण है जो मनुष्य की बीमारी की वजह होते हैं। कारण चाहे जो भी हो, आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हर बीमारी को चंगा करने की सामर्थ हमारे परमेश्वर के पास है, फिर वो चाहे कैंसर जैसी बीमारी ही क्यों ना हो। और कई लोगों ने परमेश्वर की इस सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव भी किया है। हो सकता है कि आपने भी किया हो। इसलिए प्रियो, जब कभी भी आप बीमार होते हैं तो आपको घबराने या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारें, उससे प्रार्थना करें, तब वो आपको हर बीमारी से छुटकारा प्रदान करेगा, क्योंकि वो हमारा यहोवा राफा चंगा करने वाला है। आशा करती हूँ प्रियो कि आज की वीडियो के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।